मोटर वाइंडिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि मोटर वाइंडिंग करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, किन किन चरणों को आपको फॉलो करना पड़ता है, तब आपकी मोटर वाइंडिंग कंप्लीट हो पाती है। सबसे पहले इसकी वाइंडिंग काट देने के बाद इसके अंदर यानी जो कटे कटे खाने बने हुए उसमें पीवीसी पेपर डाला जाता है। पीवीसी पेपर डालने के बाद इसकी साइज निकाली जाती है, यानी जो कॉइल इसमें डाली जाएगी, जो कापर की लच्छी इसमें डाली जाएगी, कापर वायर को लपेट लपेट करके लच्छी बनाई जाती है, उसकी साइज निकालते हैं। देखिए यहाँ हमने कापर वायर से इसकी साइज निकाल रहे हैं, छोटा सा वायर ले लिए हैं और उसकी साइज निकालेंगे कि कितनी लंबी और किस किस स्लॉट में डाली जानी है। यह चीज़ सब जब हम वायर को इसके अंदर से काटते हैं तभी ध्यान में रखते हैं कि किस स्लॉट में फर्स्ट वाली कॉइल डाली जाएगी। इसी तरह से हम साइज को निकालते हैं। इसकी देखिए हमने साइज को निकाल लिया है, यानी फर्स्ट में आपको इसकी साइज निकालना रहता है। वाइंडिंग करने के प्रथम चरण में कॉइल की साइज निकालते हैं, जो माला इसमें डाली जाएगी उसकी साइज इस तरह से हम निकाल लिए हैं। अब इस साइज को इस फर्मे पर सेट करेंगे। यह छोटी सी मोटर है इसलिए छोटा सा फर्मा यूज कर रहे हैं। यदि बड़ी मोटर होती तो फर्मे अलग अलग साइज के अलग अलग मोटरों के लिए आते हैं। यह 0.5 HP की है, यानी छोटी सी मोटर है टुल्लू पंप। इसकी जो कॉइल बनाएंगे तो छोटे फर्मे पर बनाएंगे। देखिए इस तरह से जो साइज लेते हैं, लेने के बाद फर्मे पर इसको सेट करना रहता है। 1 से लेकर के 6 में इसकी साइज हम लिए हैं। 1 से 6 का मतलब ये होता है कि पहले वाले स्लॉट यानी जो कटे कटे खाने बने हुए हैं वहाँ से लेकर के 6वें नंबर में हम साइज लिए हैं। बीच में 4 स्लॉट खाली छूटे हैं। इस तरह से फर्मे पर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। यदि आपकी कॉइल बड़ी हो जाती है फिर भी फिटिंग करने में दिक्कत होती है, छोटी हो जाती है तो कॉइल को इसके स्लॉट के अंदर डालने में दिक्कत होती है, अच्छे से साइज नहीं बन पाता है। इसलिए आपको फिक्स साइज लेना चाहिए। अब इस फर्मे को इस साइज के अनुसार फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद इस पर हम वायर लपेटना चालू करेंगे, यानी जो वायर इसमें बाइंडिंग होगा उसी को इस फर्मे पर डाटा के साथ, यानी कितने नंबर का कापर वायर कितने चक्कर किस स्लॉट में लगेगा, इस तरह से इसका जो डाटा हम नोट किए रहते हैं। जब इसकी कॉइल को काटते हैं, जब जल जाती है मोटर, तो अब इस पर हम इस तरह से तार ले लेते हैं और वहाँ से डाटा देख करके अब इसमें बारी बारी से लपेटना चालू करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको पकड़ना है, ऐसे हाथ से लपेटना है। यदि आपके पास वाइंडिंग मशीन है तो आप मशीन से लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास वाइंडिंग मशीन है लेकिन अभी उसकी सेटिंग नहीं कर पाए हैं, इसलिए हाथ से ही आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हर कोई मशीन नहीं ले पाता है यदि शुरुआत में मोटर वाइंडिंग का काम चालू करता है। इसलिए आप इस तरह से फर्मा लेकर के हाथ से लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें जितनी टर्न लगाई गई थी वह गिनती कर लेंगे। जितनी टर्न पहले लगाई गई थी यानी जितने चक्कर इसमें लपेटा गया था कंपनी का डाटा, उसी तरह से हम भी इसको लपेट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से सभी में 2 में 3 में 4 में लपेट लेंगे। लपेटने के बाद इसकी कॉइल को खोल करके ये देखिए एक कॉइल कंप्लीट हो गई है। इस सेट का पहली कॉइल कंप्लीट हो गई है। अब दूसरे पर लपेटना चालू कर। इसी तरह से आप बढ़ते जाएंगे। फर्मा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये देखिए पूरे को हमने 3 को लपेट लिए हैं और चौथे में अब लपेटना चालू कर रहे हैं। यह कॉइल 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 में डाली जाएगी, यानी फर्स्ट वाली जो कॉइल रहेगी 1 से 6 में डाली जाएगी। पहला शुरुआत इसका 1 में होगा, फिर अगले 6वें नंबर में डाली जाएगी। उसी प्रकार से एक एक बढ़ती जाएगी। 1 से 8 में एक इधर बढ़ जाएगी, एक उधर बढ़ जाएगी, 1 से 10, 1 से 12। अब इस तरह से लपेटने के बाद वायर को काट करके अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद छोटे छोटे वायर को काटते हैं और इसको एक ही साइड से बांधते हैं। जिस साइड से हम तार को एक सिरे से दूसरे सिरे को ले जाते हैं, यानी एक खांचे से दूसरे खांचे में ले जाते हैं, वहीं पर हम जॉइंट लगा करके छोटा छोटा वायर काट करके बांध देते हैं इसको, ताकि यह बिखरे ना, अलग अलग ना हो पाए। इसको बांधने के बाद अच्छे से
इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अगली प्रक्रिया इसका वेट करने की होती है कि हमारे द्वारा जो कॉइल बनाई गई है और जो कॉइल पहले इस मोटर में डाली गई थी उसका वेट समान है या नहीं है। सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको वेट करके दिखाएंगे। एक ही सिरे से आपको ओपन करता हूँ, निशान लगा लेना है। इसमें ऐसा कोई होल नहीं बना हुआ है जिसका बोल्ट फिक्स रहे, इसलिए हम इस फर्मे को जब खोलेंगे, इस कॉइल को निकालेंगे तो टीक ज़रूर लगा लेंगे ताकि हमको पता रहे कि दोबारा इसी जगह पर इसको सेट करना है। कुछ फर्मा पट्टी ऐसी होती हैं जिसमें होल होता है, एक उसी साइड से खोल करके उसी होल में डाल देते हैं, लेकिन इसमें होल नहीं बना हुआ है। यह मशीन पर सेट करने वाला फर्मा है। इसको आराम से खोलना है आपको, किसी प्रकार से बिखरे ना इधर उधर। ऐसे खोलने के बाद इस फर्मे को बाहर निकाल लेंगे और कॉइल को भी बाहर निकाल लेंगे। कॉइल को बाहर निकालने के बाद इसकी वेट करने की प्रक्रिया आती है, क्योंकि टर्न के साथ साथ इसका वज़न भी उतना होना ज़रूरी है जितना पहले कंपनी के द्वारा डाला गया था। थोड़ा बहुत 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम तक इधर उधर हो सकता है। 10-20 ग्राम वह मोटर में लगने वाले वायर के ऊपर डिपेंड करता है कि मोटर में कितना वायर पहले लगा था, उस पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन 10-20 ग्राम कम होने से कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने कांटा को चालू कर लिया है। कांटा चालू करने के बाद इसका वेट करेंगे। देखिए 204 ग्राम बता रहा है, यानी जो वायर इससे निकला था पहले कंपनी से उतना ही वेट इसका है। 5 ग्राम कम है, 5 ग्राम से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इंस्टॉल करना चालू करेंगे, यानी इन स्लॉटों में डालना चालू करेंगे। हमने पेपर को काट करके रख लिया है। कुछ सफ़ेद वाइट पेपर काटे हैं और कुछ ग्रीन शीट काटे हैं। जहाँ पर पूरा कॉइल भर जाएगा एक ही बार में, वहाँ पर हम वाइट पेपर लगाएंगे, और जहाँ पर हाफ है यानी और जो कॉइल बनेंगी उसका अभी डाला जाएगा, उसमें हम ग्रीन शीट लगाएं ताकि हमको यह ध्यान रहे कि यहाँ पर अभी और कॉइल डाली जानी है। जिस साइड में इसका कनेक्शन होगा उसी साइड में तारों का जो छोर रहेगा, एंड पॉइंट शुरू पॉइंट उधर ही से निकालेंगे। छोटी छोटी पेपर को इस तरह से आप काट लीजिए। ये देखिए छोटी छोटी पेपरों को काट लिए हैं। साइज लेकर के काटना है, क्योंकि ये ऊपर से कॉइल डालने के बाद सेपरेटर पेपर लगाएंगे ताकि कॉइलें बाहर की तरफ ना निकलें। और 2 इस तरह से स्लॉटों में पेपर डालने के लिए काट लेते हैं ताकि जब हम वायर को इसके अंदर डालें प्रेशर से थोड़ा दबा करके तो वायर छिले ना, इस वजह से इस तरह से छोटी छोटी पेपरें 2 ठो लगा लेते हैं। अब इसमें कॉइल के लच्छे को उठाएंगे और इसी के अंदर प्रेशर थोड़ा प्रेस करके डाल देंगे। ये देखिए आपको दिखाने के लिए इस तरह से थोड़ा ऊंचा कर। अब इसमें कॉइल की लच्छी की फर्स्ट वाली माला को पकड़ेंगे। इस कॉइल के यानी इस सेट में जो पहला वाला है सबसे छोटे वाले को सबसे पहले डालेंगे, बड़े वाले को सबसे लास्ट में डालेंगे। देखिए इसमें कम टर्न लगाए गए हैं क्योंकि इसमें अभी स्टार्टिंग वाली कॉइल की आधा आधा लच्छी इसमें डाली जाएगी, इसलिए यह पतला है, यानी इसमें बहुत कम टर्न लगाए गए हैं। इसको आपको इस छोर को आपको अपने हाथ की तरफ करना है, यानी बाएं हाथ की तरफ एक छोर निकालना है और दाएं हाथ की तरफ जो अगली कॉइल से जुड़ा हुआ वो रहेगा एंड पॉइंट, उसमें चला जाएगा। इसको इस तरह से आपको अच्छे से बना लेना है, पतला कर लेना है ताकि स्लॉट में अच्छे से घुस जाए। एक के ऊपर एक कॉइलें न चढ़ें, जो तार के टर्न हैं एक के ऊपर एक नहीं चढ़नी चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से आपको पकड़ लेना है, ऐसे फैला लेना है, थोड़ा फैलाने के बाद स्लॉट में अच्छे से डाल देना है। देखिए इसको इस तरह से फैला लेना है ताकि जब हम वहाँ पर डालें तो आराम से घुस जाए। बाकी पेपर लगा हुआ है, छिलने की कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसका जो अगला वाला हिस्सा होता है उसको स्लॉट में नीचे बैठाने के बाद प्रेस कर देंगे, इसके उस किनारे तक पुश कर देंगे तो पहुँच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वहाँ से इसको जो पेपर लगा हुआ था उस पेपर को निकाल करके साइड में रख लेंगे। अब यहाँ अगले यानी स्टार्टिंग कॉइल की भी सेट डाला जाएगा, इसलिए यहाँ पर ग्रीन शीट लगा देते हैं, हरा वाला पेपर लगा देते हैं ताकि हमको यह पता रहे कभी इस स्लॉट में स्टार्टिंग वाले सेट का आधा हिस्सा इसमें डाला जाएगा।
इसी तरह से एक तरफ डल जाने के बाद दूसरी तरफ भी उसको डाल देते हैं। एक साइड में तो स्लॉट में चला गया है कॉयल, अब दूसरी साइड में भी जो बचा हुआ है उसको डाल करके दोनों साइड में सेपरेटर पेपर लगा देंगे, यानी ग्रीन शीट लगा देंगे ऊपर से, ताकि यह कॉयल जो है ऊपर की तरफ ना निकले। उसको अच्छे से आपको एक एक करके डाल देना, बहुत आराम से डल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और डालने के बाद ऊपर से पेपर लगा देंगे, वही ग्रीन शीट वाला पेपर लगा देंगे, ताकि आपको यह पता रहे कभी इसमें और कॉयल सेट डाली जाएगी। लेकिन यदि सफ़ेद वाला पेपर लगा देते हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें और डालना है कि नहीं डालना है, थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी आप उसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ याद होना चाहिए। लेकिन इस तरह से ग्रीन शीट इसीलिए बना हुआ है, जिसमें आप दोबारा सेट डालना चाह रहे हैं उसमें आप ग्रीन शीट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इस तरह से डल जाने के बाद देखिए यह डल चुका है। अब इसमें पेपर लगा देते हैं इस साइड में भी, देखिए इससे डल जाने के बाद यह आराम से डल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि आपको इसका कटिंग वाला वीडियो, यानी जब मोटर जल जाती है तो उसके वायर को काट करके कैसे बाहर निकाला जाता है, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, हमारे इस चैनल पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में भी डाल दिए हैं, जिसमें पड़ा हुआ उस वीडियो को देख सकते हैं कि जब मोटर जल जाती है तो उसके वायर को, यानी जो हम ये तार डाल रहे हैं, जो कॉयल का सेट डाल रहे हैं, वो यदि किसी कारण से जल जाते हैं तो उसको कैसे निकाला जाता है, वह जानकारी दी गई है उस वीडियो में। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोनों साइड में इस तरह से डल जाने के बाद आपको इसका साइज अच्छे से दे देना है, देखिए, ताकि अगली कॉयल जब डाली जाए तो कोई दिक्कत ना हो। इसको थोड़ा नीचे बैठा देना है साइज दे करके, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ये देखिए इसकी साइज अच्छे से दे दिए हैं। अब यहाँ जो इसका शुरू वाला पॉइंट है, देखिए इस तरह से दोनों साइड से हम इसकी वो कर दिए, साइज दे दिए। अब इसमें देख लीजिए जो इसका शुरू वाला पॉइंट है, देखिए इस तरह से लपेट लेंगे, यहाँ से कॉयल डालना शुरू हुई है और इसका जो अगला वाला दाहिने हाथ की तरफ है इस कॉयल से जुड़ा रहेगा। अब यहाँ से यह घूम करके उस साइड में जाएगा जिधर उसका छूटा हुआ था। उस वाली जो सबसे छोटी वाली कॉयल है उसका लास्ट वाला पॉइंट आपको दाहिने हाथ की तरफ आएगा, जो कि इस वाली कॉयल से जुड़ा रहेगा, दूसरी वाली कॉयल से जुड़ा रहेगा। इसी तरह से देखिए दूसरी कॉयल भी हमने इसके अंदर डाल लिया। इसी तरह से आपको डालना है, एक एक करके, एक के बाद एक और एक के बाद एक, पूरी तरह से डाल देना है। याद रहे आपको कि जिस साइड में शुरू वाला उसका सिरा छूटा था उस साइड में लास्ट वाला सिरा नहीं छूटना चाहिए, वह दाहिने हाथ की तरफ जाना चाहिए। यदि शुरुआत इसकी बाएं हाथ की तरफ से हुई है तो अंत इस वायर का लास्ट में होना चाहिए, यानी सबसे बड़ी जो कॉयल डाली जाएगी उसका एंड पॉइंट दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। यह कॉयल डालने के टाइम में ही डिसाइड कर दिया जाता है। यदि आप शुरू वाला दाहिने हाथ की तरफ छोड़ते हैं तो लास्ट वाला बाएं हाथ की तरफ आएगा। यदि बाएं हाथ की तरफ शुरुआत करते हैं, सिरा बाएं हाथ की तरफ पहला वाला निकालते हैं तो लास्ट वाला सिरा दाहिने हाथ की तरफ आएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखना है। 3 कॉइलें इसमें पूरी व्यवस्थित तरीके से डाल दी गई हैं और अब चौथी कॉइल डाली जाएगी। इसकी साइज हमने अच्छे से दे दी है। देखिए चौथी कॉइल भी डाल करके पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। अब इसको इस तरह से साइड में, यानी एक के बाद दोनों साइड में एक एक सिरा बढ़ जाएगा। इसकी साइज भी अच्छे से दे दिए हैं और ऊपर से सफ़ेद वाला पेपर जिस स्लॉट में लग गया है उसमें अब दूसरी कोई कॉइल नहीं डाली जाएगी। जिसमें ग्रीन शीट यानी हरा वाला पेपर लगा हुआ है उसमें एक कॉइल स्टार्टिंग की थोड़ा थोड़ा डाली जाएंगी, फुल टर्न के साथ नहीं, हाफ टर्न के साथ डाली जाएंगी जितना पहले डाली गई थी। इन सभी के बीच में 4 स्लॉट खाली बचने चाहिए स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए। देखिए इसके बीच में 4 स्लॉट खाली बचे हुए हैं। अब इसमें देखिए पूरी कॉइलें यानी एक सेट पूरी तरह से डल चुका है, आप देख लीजिए। अब दूसरी कॉइल, यह कॉइल जो है रनिंग की है।
रनिंग की 2 कॉइलें डाली जाती हैं, 2 रनिंग की 2 स्टार्टिंग की। अब इसके जस्ट सामने बीच में 4 स्लॉट छोड़ करके, जैसा कि इस कॉइल में छूटा है, इस सेट में छूटा है, उसी तरह से उल्टा करके मोटर को, स्टेटर को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद उसी तरह से डाली जाएंगी, बीच में 4 स्लॉट छूटे रहेंगे। इसका देखिए शुरू वाला पॉइंट इस हाथ की तरफ है और लास्ट वाला पॉइंट इस हाथ की तरफ है। देखिए एक साइड में दोनों पॉइंट नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या करते हैं, दूसरा कॉइल हम बना लिए हैं, इसी तरह से डालना है जैसा कि इसमें डाले हैं। बीच में उल्टा करेंगे इसके मोटर को, बीच में 4 स्लॉट खाली बचने चाहिए और 4 इधर और 4 इधर बचने चाहिए, जो कि देखिए एक में डाला गया है, 3 अभी खाली हैं। यह पहली वाली कॉइल है 1 से 6 में। इसमें आपको ग्रीन सीट लगाना है ताकि आपको याद रहे कि दोबारा अभी स्टार्टिंग कॉइल का भी इसमें सेट पड़ेगा, हाफ सेट पड़ेगा। इसमें भी उसी तरह से छोर निकालेंगे। आपके बाएं हाथ की तरफ शुरू वाला होना चाहिए और दाहिने हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ लास्ट वाला सिरा होना चाहिए, जो कि अगली वाली कॉइल से जुड़ा रहेगा। अब जब अगली वाली कॉइल डालेंगे तो दाहिने हाथ की तरफ से बाएं हाथ की तरफ यह सिरा आना चाहिए। जिस तरह से आपको फर्स्ट वाली कॉइल में सिरा छोड़ना है, उसी तरह से इस वाली कॉइल में भी सिरा छोड़ना है। और उसी तरह से जब स्टार्टिंग वाली कॉइल डालेंगे, स्टार्टिंग वाली माला डालेंगे, उस वाली माला में भी इसी तरह से सिरे को छोड़ना। अब इसमें रनिंग का दूसरा सेट डाला जा रहा है। दूसरे सेट का पहला कॉइल डाल दिए हैं। अब इसी तरह से पूरे सेट को डाल देते हैं, जैसा कि पहला सेट डाला था उसी तरह से इसको भी डाल देना है। अब बारी आती है स्टार्टिंग कॉइल डालने की, यानी 2 कॉइलें रनिंग की और 2 कॉइलें स्टार्टिंग की डाली जाएंगी। रनिंग की डल चुकी हैं, अब स्टार्टिंग कॉइलों को डालेंगे। ये देखिए स्टार्टिंग कॉइल हमने बना लिए हैं जैसा कि रनिंग कॉइलों को बनाया था। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर ग्रीन सीट लगा हुआ है, यानी हरा वाला पेपर जहाँ पर लगा हुआ है, फर्स्ट वाली कॉइल इसकी उसी में डाली जाएगी, यानी पहली माला स्टार्टिंग की उसी जगह पर डाली जाएगी जहाँ जहाँ पर ग्रीन सीट लगी हुई है, यानी सफ़ेद पेपर लगे हैं। उसके अगल बगल देखिए एक है इधर और एक उस साइड में है, ग्रीन सीट लगा हुआ है, वहाँ पर पहला सेट का पहली कॉइल डाली जाएगी, पहली माला डाली जाएगी। इसके बाद उसके बगल में खाली खाली दिख रहे हैं स्लॉट, उसमें 1 से 10 और 1 से 12 डाला जाएगा। जिसमें ग्रीन सीट लगा हुआ है, हरा पेपर लगा हुआ है, वह 1 से 8 हो जाएगा और उसके बगल में 1 से 10 हो जाएगा और उसके बगल में 1 से 12 हो जाता है। यह देखिए सेट पूरा रनिंग का है। रनिंग के सेट से 4 छोर निकल करके बाहर आते हैं, 2 शुरू वाले और 2 लास्ट वाले। उसका कनेक्शन हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। अभी हम कॉइल को कैसे डालते हैं वह बता रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग कॉइल की जो पहली माला है उसको हम डाल दिए हैं, जहाँ जहाँ पर ग्रीन सीट लगा हुआ था वहीं पर हम डाले हैं। इसकी अच्छे से साइज दे देना है, इधर से भी अच्छे से साइज दे देते हैं। देखिए देखने में कितना बढ़िया दिख रहा है। जब सेपरेटर पेपर लग जाता है अच्छे से तो मोटर वाइंडिंग बहुत ही अच्छी दिखने लगती है, जैसा कि कंपनी बना कर देती है। इसका साइज अच्छे से दे देंगे, साइज देने से यह रोटर में टच नहीं करता और देखने में भी अच्छा दिखता है। अब उसी तरह से करेंगे। इसका भी सिरा जो शुरू वाला सिरा है बाएं हाथ की तरफ है और लास्ट वाला सिरा, यानी इस कॉइल का लास्ट वाला सिरा अगली कॉइल से जो जुड़ रहा है वह दाहिने हाथ की तरफ है। अब उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि जो लास्ट वाला दाहिने हाथ की तरफ है वह बाएं हाथ की तरफ आ जाना चाहिए जब दूसरी कॉइल डाले जाएंगे उसके ऊपर, इस तरह से। और लास्ट में आपको बाएं हाथ की तरफ शुरू वाला सिरा और दाहिने हाथ की तरफ लास्ट वाला सिरा स्टार्टिंग कॉइल का भी आना चाहिए, जैसा कि रनिंग कॉइल में दाहिने हाथ की तरफ लास्ट वाला सिरा आ रहा है और बाएं हाथ की तरफ शुरू वाला सिरा आ रहा है। इस तरह से बारी बारी करके रनिंग कॉइलें, स्टार्टिंग कॉइलें सब कुछ डाल देते हैं। यह रही मोटर वाइंडिंग की प्रक्रिया, यानी किसी भी मोटर को जल जाने के बाद उसके अंदर इस तरह से कॉपर वायर को डालना ही मोटर की वाइंडिंग कहलाता है। अब इस मोटर का कनेक्शन करना बाकी